बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने आज की कुछ अखबारात की ख़बरें रखता हूँ। इनमें अहम ख़बरें भी हैं, गैर अहम ख़बरें भी हैं, सच्ची ख़बरें भी हैं, झूठी ख़बरें भी हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा तज़किरा किया था कि कोई भी ख़बर गैर अहम नहीं होती, बेशक वो अखबार के पिछले सफ़े पर शाया हो या अंदर के सफ़ात पर छोटी सी ख़बर हो, किसी न किसी के लिए उसकी अहमियत होती है। जैसे मैंने कहा कि कोई सच्ची ख़बरें हैं, कोई झूठी ख़बरें हैं। और आजकल ऐसा ही होता है कि अखबारात को कुछ एजेंसियां और उनके अपने रिपोर्टर भी कोई ऐसी ख़बर दे देते हैं जिसका सच्चाई के साथ ताल्लुक़ नहीं होता। तो ऐसी ख़बरें झूठी होती हैं, लेकिन अखबारात की मजबूरी होती है कि इन्होंने मुकाबले के लिए ऐसी ख़बरें जारी करनी होती हैं, शाया कर देनी होती हैं। इनके पास कोई पैमाना नहीं होता कि ख़बर सच्ची है या झूठी है। बहरहाल आज की एक अखबार की लीड की तरफ चलते हैं। यही अक्सर अखबारात की लीड है। इसमें कहा गया है पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। ये शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है। मज़ीद वो कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारी इज्तिमाई गफलत का निशाना बना, इसका दीगर वफाकी इकाइयों के मसावी तरक्की न करना बाइस शर्म है। सूबे के वसाइल पर वहाँ के अवाम का पहला हक है। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है। अब आ जाते हैं सुपर लीड। सुपर लीड के ऊपर भी एक हेडलाइन लगी है, वो है स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर ओआईसी का हंगामी इजलास तलब। ठीक है, गैरत आ गई, ओआईसी को भी इजलास तलब कर लिया। इसके बाद क्या करते हैं, इसका इंतज़ार रहेगा। कितनी ज़रूरत का मुजाहरा किया जाता है ओआईसी की तरफ से। सुपर लीड है, मुल्क भर में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल, मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। पंजाब में आज से 1 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेश गोई। वाकई आज बहुत ज़्यादा सुबह बारिश हुई थी, पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था। जैसा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि बारिश ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा आता है, पानी ज़्यादा आता है तो फिर तबाही भी ज़्यादा आता है। तो इसी तरह से बारिशें आजकल शदीद हो रही हैं। अगली ख़बर की तरफ चलते हैं। यौम आशूर आज मजहबी एहतराम से मनाया जाएगा, डबल सवारी पर पाबंदी होगी। आज यौम आशूर था, 10 मुहर्रम था, तो इस पर वाकई जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं वहाँ पे शोक की कैफियत थी। आज कहीं पे धमाका भी हो गया जिसमें कुछ हलाकतें हुई हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी तबाही से पाकिस्तान को आज बचाया है। अगली ख़बर है, आज़ादी राय पर कदगन लगाना नहीं चाहते, हमने काला कानून बदला। ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कहा गया है, जिनकी हर खबर, हर ख्वाहिश, हर बात झूठी होती है, काली होती है। तो इनकी तो कुछ लोग ज़ुबान के बारे में भी बात करते हैं, बहरहाल हम वो बात नहीं करते। तो इनकी तरफ से कहा गया है कि हमने काला कानून बदला। अगर इनकी तरफ से काला कानून बदला गया होता, जो कानून इनकी तरफ से लाया गया है वो इतना ही अच्छा होता तो सहाफ़ी उसकी हमायत करते, लेकिन सहाफ़ी इस पर एहतजाज कर रहे हैं। अगली खबर है, शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए, वहाँ से वापस आ गए। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौरों की एक तरह से तेज़ी लगी हुई है, बरक रफ्तार दौरे हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब दुबई गए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ऐसे ही बेशुमार दौरे कर चुके हैं। ये अपने इक़्तिदार का एक एक कतरा कशीद करना चाहते हैं। 10-11 रोज़ रह गए इनकी मुद्दत में, फिर ये बुद्धू की तरह जैसे लौट के आते हैं घर आ जाएंगे, फिर देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुज़रती है। तो बाकी कोई भी हुक्मरान आए, लेकिन इन जैसा नहीं हो सकता जिन्होंने पाकिस्तान का अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसीलिए इनसे निजात की लोग दुआएं मांग रहे हैं। अगली खबर है, नई ज़री पॉलिसी का ऐलान 31 जुलाई को किया जाएगा। देखते हैं कि कौन सी पॉलिसी, ज़रई पॉलिसी नहीं है, ये ज़री पॉलिसी है। ये स्टेट बैंक की तरफ से इसका ऐलान किया जाना है। 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला पहुँच गए। अगली खबर है, सिंगापुर में 20 साल में पहली बार खातून को फांसी दे दी गई। फांसी मनशियात की बिना पर दी गई। तो देख लीजिए कि मनशियात के हवाले से कैसा कानून है। हमारे यहाँ किस तरह के कवानीन हैं मनशियात के हवाले से और कत्ल के हवाले से भी। वहाँ पे वाक़ई कानून की अमलदारी है, यहाँ पे कानून आजकल घूम रहा है किसके गिर्द, इमरान खान के गिर्द। अगली खबर है, चीन और पाकिस्तान का डिजिटल राहदारी शुरू करने पर इत्तेफाक। अफ़गान तालिबान ने टेकटाई लगाने पर नकटाई
अफ़गान तालिबान ने नक्टा लगाने पर पाबंदी आयद कर दी। बहरहाल ये अफ़गानिस्तान की तरफ से किया गया है। वहाँ पे क्या सिर्फ़ अपने लोगों के लिए है या फिर दुनिया से जो भी लोग आते हैं उनके लिए भी है। तालिबान को ऐसे कवानीन बनाने में थोड़ी सी एहतियात से काम लेना है। पहले ही तालिबान दुनिया से अलग थलग होकर अपनी हुकूमत चला रहे हैं और मुश्किलात का शिकार हैं। बलूचिस्तान में हेपेटाइटिस के मर्ज़ में ख़तरनाक हद तक तेज़ी आ गई। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ से कहा गया और ज़रदारी की तरफ से भी कहा गया है। ऐसे पैगाम सदर और वज़ीर आज़म की तरफ से भी दिए गए हैं। अगली खबर है, नून लीग PPP ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 सियासतदानों के नाम शॉर्ट लिस्ट का लिए। ये ख्वाजा आसफ़ की तरफ से झूठ, सरासर झूठ बोला गया है जिसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। नाम अगर फ़ाइनल कर लिए हैं तो बता दिए जाएँ, बताए नहीं गए तो ख्वाजा आसफ़ साहब पहले भी ऐसे झूठ बोलते रहे हैं। देखते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म बनना किसकी किस्मत में है। साथ ही एक खबर है कि पता नहीं चल रहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत निगरान है या मुंतखब। ये फैसल करीम कुंडी की तरफ से कहा गया है। ये भी निगरान, ये भी आज की हुकूमत का हिस्सा हैं और इनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि हमने अपने नाम कोई नून लीग के साथ शेयर कर दिए हैं। अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। ये खबर है, कराची असलम अबड़ू के भाई भतीजे के कत्ल में मुलव्वस मरकज़ी मुलज़म बलूचिस्तान फ़रार। ये अबड़ू साहब पीपल्स पार्टी के लीडर थे, उनको कत्ल कर दिया गया। उनके भाई और भतीजे को कत्ल कर दिया गया था। तो मुलज़म बलूचिस्तान फ़रार हो गए। अगली खबर है, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दुबई से इटली पहुंच गए। इटली के बाद कायद नून लीग का स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का दौरा भी मुतवक्को है। नवाज शरीफ साहब यूरोप में 7 दिन क़याम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। यूरोप में क़याम के दौरान उनकी सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्को। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से दुबई आए, दुबई से सऊदी अरब चले गए, वहाँ से फिर दुबई आए। उन्होंने पाकिस्तान आना था। पाकिस्तान में पता नहीं उनको कीड़ियाँ चींटियाँ काटती हैं, इधर आने के लिए तैयार नहीं हैं, वहाँ से वापस चले गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड को जदीद तरीन गाड़ियों से लैस कर दिया। ये कहा है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। ये पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं। हॉलीवुड अदाकारों और मुसन्निफ़ीन की हड़ताल। एमी अवार्ड्स की तकरीब मुलतवी। सितंबर में होने वाली एमी अवार्ड्स की तकरीब को हड़ताल के बायस मनसूख कर दिया गया। नई तारीख का ऐलान भी नहीं किया गया। भारत मुखालिफ नारे ना लगाने की शर्त पर 33 साल बाद मुहर्रम के जुलूस की इजाज़त दे दी गई। ये कश्मीर में हुआ है। चलें एक मजहबी आज़ादी वहाँ पे मशरूत ही सही मिली तो है। बालाकोट स्याहों की 2 गाड़ियाँ तसादम के बाद खाई में जा गिरी, 8 अफराद जाम बहक। इस हवाले से इंतहाई ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ड्राइवरों को चाहिए कि एहतियात करें। हज़रत दादा गंज बख्श के मज़ार को अर्क गुलाब से गुस्ल देने की तकरीब हुई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने गुस्ल दिया। चलें इनकी तरफ से ये एक काम कर दिया गया, नेकी का काम है। इनकी नीयत क्या है? इमरान खान 2 अगस्त को पेश हों, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जारी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को बुलाया जाता है। तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है। कितनी शर्म की बात है कि अदारे की तौहीन, इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन, इलेक्शन कमीशन की तौहीन, अदालत की तौहीन, फ़लाँ की तौहीन, फ़लाँ की तौहीन, IMF की तौहीन, अमेरिका की तौहीन और इमरान खान पर ऐसे बेशुमार मुकदमात। PDMC का उम्मीदवारों को मकाम तब्दीली और गलत दुरुस्त करने का इजाज़त देने का फ़ैसला। PDMC का उम्मीदवारों को मकाम तब्दीली और गलत दुरुस्त करने की इजाज़त देने का फ़ैसला। PTI हुकूमत चलती रहती तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। ये शब्बर ज़ैदी साहब की तरफ से कहा गया है। जब ये हुकूमत का हिस्सा थे उस वक्त ऐसी बात नहीं करते थे। अब इनको किसी ने थोड़ा सा सुंघा दिया है कि आपको भी वज़ीर आज़म निगरान बनाया जा सकता है, तो उन्होंने ये बयान अपने निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए ठोंक दिया।
नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, हिफाजती ज़मानत लेंगे। राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है ई ख्याल तो ख्वाब ई ख्याल तो जो भी वो है कि ये ख्वाब है, महाल है, जो भी इनकी सोच है, मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, कभी नहीं। वज़ीर दाखिला से इराक़ी सफ़ीर की मुलाकात मुआशी तआवन पर इत्तेफाक। अगली खबर है आम इंतखाबात की तैयारियाँ, लाहौर के गली महल्ले लश पश करने का प्लान तैयार। कश्मोर डकैत गैंग का सरगना जानू उंधड़ भाई और 8 साथियों समेत हलाक। ये पुलिस मुकाबले में मारा गया। यूनेस्को का दुनिया भर के स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी का मुतालबा। शब्बर भाई खैरियत से है। ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी गई? असद उमर की तरफ से ये कहा गया है मेरे वजारत ख़जाना से हटने के वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब थे। रद्द अमल में ये इनकी तरफ से कहा गया है। शब्बर भाई खैरियत है। ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी? ये उन्होंने शब्बर भाई को कहा, जैसे कि शब्बर भाई का हमने बयान दिया था कि PTI हुकूमत चलती रहती तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाता। इसके बयान में असद उमर साहब की तरफ से ये सब कहा गया है। अब आ जाते हैं इसी अखबार के बैक पेज की तरफ। साना करबला तारीख़ के नाहल हुक्मरानों के जुल्म बर्बरियत पर मबनी एक वाक़या है। ये मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की तरफ से कहा गया है। ये निगरान वज़ीर आला हैं खैबर PK के। यहाँ पे इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने वहाँ पे एक हुकूमत कायम कर रखी है जिसमें सियासी पार्टियों के लोग मौजूद हैं और उनको फिर निगरान हुकूमत भी कहा जा रहा है, जो बिल्कुल गैर जानबदार होती है। अगली खबर है 29 बिलों की 1 घंटे में असम्बली से मंजूरी, जमहूरियत नहीं मजबूरियत है। ये शेख रशीद का बयान है। मुरीद के बेकरी में सिलेंडर धमाका, 11 अफराद ज़ख्मी, इमारत तबाह, करोड़ों का नुकसान। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ ने मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया। ताहिर अशरफी की तरफ से ये खुशामदाना बयान दिया गया है। जुलाई में मामूल से 73% ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड हुई, तो अगस्त आने वाला है उसमें भी इसी तरह से पेशगोई की गई है। सैलाब की आमद का ख़दशा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई तैयारी नज़र नहीं आती, क्योंकि इस हुकूमत ने सिर्फ फंड्स समेटना होते हैं। वो चूँकि मौका नहीं है, इसलिए इनकी बला से पाकिस्तान में सैलाब आता है, ज़लज़ले आते हैं, कोई और आफत आती है, डेंगू आता है या फिर कोरोना आता है। और इन लोगों की तरफ से देखें कि डेंगू ज़रका ये सेनेटर हैं PTI की, उन्होंने एक बयान दे दिया, ख्वाजा आसफ के ख़िलाफ़ कोई थोड़ी सी तकरीर कर दी, तो उनकी तरफ उनके ख़िलाफ़ उनके 2 लाहौर में क्लिनिक इस बिना पर सील कर दिया गया कि वहाँ डेंगू का लार्वा मौजूद था। हेपाटाइटिस HIV का सबसे बड़ा सबब सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल है। ये डॉक्टर फैसल सुल्तान की तरफ से कहा गया है। उन्होंने आलमी दिन के मौके पर यह बात की है। फैसल सुल्तान जो इमरान खान के दौर में मुआवन रहे, सेहत के मुआवन रहे, तो ये CEO थे शौकत खानम हॉस्पिटल के। अगली खबर है बहावलपुर यूनिवर्सिटी के वाक़े के ख़िलाफ़ IJT पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा। हुकूमत ने CAA मुलाजमीन के आगे घुटने टेक दिए। वज़ीर हवाबाजी ने यूनियन के सरबराहान को मुलाकात के लिए दावत दे दी। घुटने टेकने वाली बात नहीं है, उसूली मौक़िफ़ मान लिया गया, शाबाश। शहरियों को साफ़ पानी और बेहतर खुराक फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। प्रोफेसर इब्राहिम साहब की तरफ से ये कहा गया है। असल निगरान लंबी निगरानी के लिए निगरान लाना चाहते हैं। हाफ़िज़ हुसैन अहमद ने, जो अमूमन ऐसे चुटकुले छोड़ते रहते हैं, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है। CTD की कार्रवाइयाँ, कालादम तंजीमों के 10 दहशतगर्द गिरफ़्तार। भारतीय हुकूमत का मकबूजा कश्मीर में 10,000 ख़वातीन की गुमशुदगी का एतराफ़। इंतहाई ज़्यादा मज़ालिम कश्मीर में और इसके साथ साथ फ़लस्तीन में भी। इराक़ भेजे जाने वाले भारतीय सिरम में जहरीले केमिकल्स की मौजूदगी का एतराफ़। और चुप हो, मंगवाओ भारत से दवाइयाँ। जो काम पाकिस्तान आपके लिए कर सकता है तो भारत से करवाएंगे, तो फिर ऐसे ही दवाइयाँ वहाँ से मिलेंगी। नारोवाल नादरा आमने ने लड़की को मुबैना बदअखलाक़ी का
निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में बदअखलाकी साबित, 2 नादरा एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज। इसके साथ इजाज़त दीजिए, कल के लिए कल मज़ीद ख़बरें लेकर आपके सामने हाज़िर होंगे। लेकिन कल अखबारात की छुट्टी होगी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ख़बरें आपके सामने रख देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।